नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका में चतुर्दशः पाठः जंतुशाला, तो जंतुशाला के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ जंतुशाला, तो ये जंतुओं की शाला है और विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को पढ़ें। और नीचे दिया है निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है गोपालस्य मित्रम अस्ति। गोपाल का मित्र है महेशः, सुरेशः, गणेशः, नरेशः, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा सुरेशः। तो गोपाल का मित्र कौन है? सुरेशः। प्रश्न दूसरा है पंजरे भ्रमति उत्पतति च। पिंजड़े में घूमता है और उछलता है कौन? सिंहः, गजः, वानरः, व्याघ्रः। तो पिंजड़े में वानर पिंजड़े में घूमता है और उछलता है, तीसरा सही हो जाएगा वानरः। इसके आगे अधोलिखितेषु पक्षी अस्ति। नीचे लिखे हुए में पक्षी है गजः हाथी, सिंहः शेर, वानरः बंदर, शुकः ये आपका पक्षी है, तो चौथा सही हो जाएगा शुकः। इसके आगे जले न निवसति, जल में नहीं रहता है कौन? मकरः, मगर जल में रहता है। मत्स्या ये भी जल में रहती है। मंडूका मेढक ये भी जल में रहता है। सस्कम खरगोश ये आपका सही हो जाएगा जो जल में नहीं रहता है। इस प्रकार से अब आगे प्रश्न 5वां दिया है प्राणी संग्रहालयस्य अपरम नाम अस्ति। प्राणी संग्रहालय का दूसरा नाम है चटकागृहम, पादपगृहम, जंतुशाला, एतेषु कोपि न। तो इसका प्राणी संग्रहालय का दूसरा नाम है जंतुशाला, तो ये सही हो जाएगा जंतुशाला। अब रिक्त स्थानी पूरयत, हमें शब्द दिए गए हैं भारतः, वानरौ, जंतवः, सुरेशः, लखनादोन। तो आप देखेंगे प्रश्न 6वें में देशस्य नाम, देश का नाम भारतः भारत है। फिर स्वग्रामस्य नाम, अपने ग्राम का नाम लखनादोन, लखनादोन है। वानरः, वानरौ, वानराः ये वानर की प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन। इसके बाद तव मित्रस्य नाम, तुम्हारे मित्र का नाम अस्ति है सुरेशः। प्रश्न 10वां है जनानाम मनांसि रंजयन्ति, लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं जंतवः प्राणी। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा। अस्माकं मनांसि के रंजयन्ति, हमारे मन को कौन प्रसन्न करते हैं? जंतवः अर्थात जंतु। कस्य पुच्छम दीर्घम भवति, किसकी पूंछ लंबी होती है, बड़ी होती है? वानरस्य, वानर की, बंदर की। अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूरः, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके आगे कः पंजरे भ्रमति उत्पतति च, कौन पिंजरे में घूमता है और उछलता है? तो ये हो जाएगा वानरः। वानरः पंजरे भ्रमति उत्पतति च। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न 15वां है
प्राणी संग्रहालय कुत्र स्थितास्ति, प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप उत्तर में लिखेंगे प्राणी संग्रहालय भोपाल नगरे स्थितास्ति, प्राणी संग्रहालय भोपाल नगर में स्थित है। इसके आगे प्रश्न 16वां है, जंतुशालायाम जले कह निवसति, जंतुशाला के जल में कौन रहता है? तो जंतुशालायाम जले मकरः निवसति, जंतुशाला के जल में मगर निवास करता है। प्रश्न 17वां, सुरेशः केन सह जंतुशालाम अगच्छत, सुरेश किसके साथ जंतुशाला गया? तो सुरेशः जनकेन सह जंतुशालाम अगच्छम, सुरेश अपने पिताजी के साथ जंतुशाला गया। इसके बाद अस्माकं मित्राणि सन्ति के हमारे मित्र कौन कौन हैं? तो हम बता देंगे अस्माकं मित्राणि सन्ति जंतवः, हमारे मित्र कौन हैं? जंतु, जंतवः। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, प्रश्न 19वां है, जंतुशालायाः जंतूनां च खगानां नामानि संस्कृते लिखत, जंतुशाला में जंतुओं और पक्षियों के नाम लिखो, खगानाम पक्षियों के नाम। तो सबसे पहले जंतु नामानि, जंतुओं के नाम, व्याघ्रः बाघ, जम्बूकाः सियार, ऋक्षः रीछ, गजः हाथी, सिंहः शेर, वानरः बंदर, मकरः मगर, सस्कः खरगोश, हरिणः हरिण। और इसके बाद खगानाम नामानि, पक्षियों के नाम, शुकः तोता, बकः बगुला, सारसः सारस, मयूरः मोर, हंसः हंस। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तरों को लिखेंगे। अब प्रश्न 20वां है, त्वम दिनेशः असि, तुम दिनेश हो, तव मित्रम महेशः अस्ति, तुम्हारा मित्र महेश है, दीपावली उत्सवस्य दीपावली उत्सव का वर्णनम कृत्वा, वर्णन करके, मित्राय मित्र के लिए एकम पत्रम लिखत, एक पत्र लिखो। तो दिनेश अपने मित्र महेश को पत्र लिख रहा है, किसका वर्णन करके? दीपावली उत्सव का। तो उसने लिखा प्रिय मित्र महेशः, या प्रिय मित्र महेशः, सादर नमः, सादर नमस्कार, अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुशल है, तत्रापि कुशलम भवत, वहाँ आप भी कुशल होंगे, मम मासिक मूल्यांकन समाप्तम, मेरा मासिक मूल्यांकन समाप्त हो गया, अग्रिम सप्ताहे, अगले सप्ताह में, आवाम दीपावल्याः कृते, हम दोनों दीपावली के लिए अवकाश प्राप्त करके, एषः उत्सवः अस्माकं राष्ट्रस्य कृते अतीव प्रधानः, यह उत्सव हमारे राष्ट्र के लिए अत्यधिक प्रधान है। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में, रामः अयोध्यां प्राप्तः, राम ने अयोध्या प्राप्त कर, एषः दीपोत्सवः प्रकाशोत्सवः च, यह दीपोत्सव दीपों का उत्सव और प्रकाशोत्सव का उत्सव है। एषः पंचदिवसीय उत्सवः, ये 5 दिन का उत्सव, तद जनकाय जनन्यै च नमः, वहाँ पिताजी के लिए और माताजी के लिए नमस्कार, तव मित्रम दिनेशः, तुम्हारा मित्र दिनेश। इसके बाद अब इसको आप कुछ इस तरह से नोट कर पाएंगे, जैसे कि आप
देख रहे हैं। अब आगे प्रश्न 21 में दिया है, त्वम लक्ष्मी असि, तुम लक्ष्मी हो, और तव सखा रमा अस्ति, तुम्हारी सखा या मित्र रमा है। तव दिनचर्यायाः वर्णनम कृत्वा मित्राय एकम पत्रम लिखत, तुम्हारे दिनचर्या का वर्णन करके मित्र के लिए एक पत्र लिखो। तो प्रिय सखी रमा, यानी लक्ष्मी अपनी सखी सखा रमा को लिख रही है, प्रिय सखी रमा सा स्नेह नमस्ते, स्नेह के साथ नमस्कार। अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुशल है। तत्रापि कुशलम भवत, वहाँ आप भी कुशल होंगे। अहम प्रातः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति, मैं प्रातः सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। प्रथमम, पहले गुरुम ईशम प्रणमामि, गुरु और ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। पश्चात नित्य क्रियाम करोति, बाद में नित्य क्रिया करती हूँ। स्नानम करोति, स्नान करती हूँ। स्वल्पाहारम च करोति, और स्वल्पाहार करती हूँ। पश्चात बाद में 8:00 विद्यालयम गच्छामि, 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। तत्र पाठः पठामि, सुलेखम लिखामि च, वहाँ पाठों को पढ़ती हूँ और सुलेख लिखती हूँ। अहम 12:30 गृहम आगच्छामि, मैं 12:30 बजे घर आ जाती हूँ। तथा फिर भोजनम करोति, भोजन करती हूँ। अनंतरम गृह कार्यम करोति, बाद में गृह कार्य करती हूँ। सायंकाले खेलामि, शाम के समय खेलती हूँ। ततः फिर भोजनम कृत्वा दूरदर्शनम पश्यामि, भोजन करके दूरदर्शन देखती हूँ। अनंतरम 9:30 शयनम करोमि, इसके बाद 9:30 बजे मैं शयन करती हूँ। एतसा मम दिनचर्या अस्ति, इस प्रकार से मेरी दिनचर्या है। तव जनकाय अनन्यै च नमः नमः, तव जनकाय तुम्हारे पिताजी के लिए, अनन्यै च मम नमस्कारा, और अन्यों के लिए मेरा नमस्कार। पत्रोत्तर शीघ्रम लिखतु, पत्र का उत्तर शीघ्र लिखो। तव सखी, तुम्हारी सखी लक्ष्मी। इस प्रकार से आप इस पत्र को नोट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।